गुड इवनिंग गाइस, मैं कविता हाजिर हो गई हूँ अपने न्यू ब्लॉग के साथ। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी कल तो फिर भी ठीक था, आज तो देखने जैसा है मेरा थोपड़ा। रीज़न क्योंकि मैंने आज देखिए कितना सारा काम किया है। ये देखिए आज एक्चुअली ऐसा लगता है कि बालू रेती जितनी होती है ना रेगिस्तान की, वो सारी मेरे घर के अंदर ही थी। ये झूले की गादी जब से हमने ली होगी वो लगी हुई आई थी, तो हमने कभी निकाली ही नहीं। और आज सडनली मुझे ऐसा लगा कि चलो मैं इसको निकाल के सफाई करती हूँ, तो इसको सफाई करने लगी गाइस। तो इसमें से इतनी मिट्टी, और झूले के अंदर भी एक्चुअली ये बांस का है ना, तो इसके अंदर भी बहुत सारी मिट्टी। और इसकी गद्दी को तो जब मैंने झटका ऐसे ही नीचे रखा यहाँ, तो यहाँ पे इतनी मिट्टी हो गई कि मतलब मेरा तो सारा काम ही डबल हो गया। और ये बाथरूम के अंदर भी झूला नहीं जा रहा कि मैं इसको पानी गिरा के धोऊँ। तो जितना आधा गया आधे के ऊपर पानी डाला, फिर जो बाकी पानी बाहर आया वो सारा बाहर आ गया था हॉल में। फिर उसके बाद उसकी सारी मिट्टी, ये देखिए मेरे सारे सोफे के ऊपर सब जगह आ गई थी, ये सब धोया। और अनबिलीवेबल कि मैं अभी ना आई हूँ, तो पता है सुबह से काम ही कर रही हूँ, सब धोना पड़ा मुझे। इतनी मिट्टी 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 मेरे घर के अंदर। और मैंने भूपत कुमार को भी आपको दिखाती, तो आपको ऐसा लगता कि माय गॉड कितना काम करती बेचारी लेडी। और फिर बाद में पूरी हॉल के अंदर वो पानी चला गया, उसमें से सीधा फिर वही पानी वापस ठेठ किचन तक, अंदर सब जगहों पे पानी पानी हो गया था मेरे घर पे। तो मैं परेशान हो गई थी, आज मैं थक गई बहुत ज़्यादा। अब तो ऐसा लगता है कोई बैठ के मस्त चाय पिलाया तो मैं पी लूँ, सुबह से काम ही कर रही थी। और अब फाइनली थोड़ा अच्छा लग रहा है, सारा काम हो चुका है। लेकिन अभी मैं दोपहर की चाय बना रही हूँ, और थोड़ा आपको दिखा दिया कि कितना गंदा था घर, देख लीजिए। और बच्चे गए ट्यूशन, भूपत कुमार अभी तक आए नहीं हैं, आएंगे भी कैसे, बल्कि शाम को आएंगे। सारे लोग राजस्थान और बॉम्बे में ही हैं, तो इधर तो गुजरात में तो कोई है नहीं। लेकिन जो भी बुलाता है मैं उसकी शादी में चली जाती हूँ, क्योंकि सीधी बात है मुझे यहाँ रहते रहते ही बहुत टाइम हो चुका है, और यहाँ पे ही मेरी सारी फैमिली बन चुकी है। तो मुझे यहाँ अच्छा लगता है, यहाँ की पब्लिक भी बहुत अच्छी लगती है। और एक्चुअली कैसा है, सब जगह की पब्लिक है ऐसा नहीं है, उधर की भी पब्लिक बहुत अच्छी है। लेकिन अभी हम इधर ही रहते हैं ना, तो इधर के लोगों से ज़्यादा कनेक्ट हो गए। उधर तो मैं रेयर, कभी कोई होता है ऐसा फंक्शन है, ओकेजनली कोई बुलाता है तो हम जाते हैं घूमने के लिए, ऐसा हो गया। अब मेरे हस्बैंड की जॉब इधर है, तो मस्त गुजरात की गुजराती बन चुके हैं। मेरा अकेडमी भी इधर ही है, मेरे बच्चे भी इधर ही स्कूल जाते हैं, सब कुछ इधर ही है। तो ठीक है, अभी जो भी है ओके। चलिए गाइज, अभी मैं बनाती हूँ चाय। इसमें से कोई इंटरेस्टेड है, आज कहीं जाना नहीं था। आज तो मैं तैयार भी तो छोड़ो, काम वाली बाई बन के पूरा घर का काम निपटा ही रही थी। खुद की भीड़ खुद ही बनी थी, साफ़ सफाई में जो लगी पड़ी थी। आप देखते ना मेरे घर की हालत। और जो उसकी गादी है मैंने धोई है, मतलब उसको मैं उठा ही नहीं पा रही थी। मैंने उठा के उसको बाल्टी के ऊपर खाली रखा कि उसका पानी निकल जाए, उसमें से गंदा निकले ही जा रहा है निकले ही जा रहा है। वो मशीन में जाएगी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी। अगर मेरी मशीन ख़राब हो गई तो मुझे वो क्या बोलते हैं ना, बड़े से टब के अंदर वो लेना पड़ा सरफ। उसके ऊपर जोर से कूद के लगा रही थी मैंने, बहुत सारे बार जंपिंग की, अच्छे से पैरों से उसको मसल के धोया है, सुखाया। मुझे लगता है 2 दिन 3 दिन लगेंगे, क्योंकि विंटर का टाइम है तो इतना जल्दी सूखेगा भी नहीं। दिल के ऊपर डाला, मेरा खुशबू आया, उसने उठाया वो गाड़ी, तब जाके हमने डाली। हेलो एवरीवन, अभी बच्चे आने का टाइम हो चुका है, दोपहर की चाय हो चुकी है। लेकिन ये इवनिंग में हमारे घर पे आज क्या है, देखो मैंने मेरे लिए बनाया पालक के पकौड़े। आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, जस्ट वेट। ये गाइस, ये मैंने अभी पालक के पकौड़े, पालक की जो बड़ी बड़ी लीज होती है उसको इस तरह से बेसन के घोल में अगर आप करते हो तो ये इस तरह से फ्राई होते हैं और बहुत जल्दी क्रंची लगते हैं। फिर मैंने थोड़े मिर्ची के बनाए हैं, फिर इसको एक्चुअली चूरन बोलते हैं, सबको पता भी होगा लगभग। मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ, ये इस तरह का आता है। चूरन के पकौड़े बनाए हैं, जो अगर आप खाते भी तो हेल्दी है। और पापड़ भी फ्राई हुए हैं हमारे घर पे, और थोड़े फ्लावर के भी पकौड़े बनाए हैं। ये हमारे गजानन महाराज भोग लगाते हुए। और ये चूरन के पकौड़े, पापड़, मोतीचूर का लड्डू, कचौरी, राबोड़ी, मोगरी की सब्जी, चटनी, और इनकी थाली देखिए। समग्र रूपा के बनियान नहीं एकादशी के गिफ्ट में मिली हुई बनियान, ये अपने पापा की कहता है, बोलते पापा चमक रहे रूपा, सस्ती सी रूपा में चमक रहे पापा। पापा का
पूरी वाट लगा डाली इसने, 1 मिनट में इतनी देर से अपने पापा को लेके चढ़ा रहा था। 2 मिनट में इसने अपने पापा का भूत उतार दिया बेचारे का। है? 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 चलिए खाइए। अब हमारा खाना पीना हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। ये देखिए 100 रुपये कैसा पड़ा है। कुछ बोलना चाहेंगे सर आप? कुछ नहीं बोलूँगा सर गुड नाइट भी नहीं बोलना है सर आपको? गुड नाइट। गुड नाइट। मैं उसी का वेट कर रही थी कि सर को बोलेंगे, सर कुछ बोलना चाहेंगे तो सर बोलेंगे गुड नाइट। इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया कि सर आप गुड नाइट बोलना चाहेंगे। साहब आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपको सर्दी हो गई है? देखो भर भर के सेवड़ा भरा हुआ नाक में रहने दे। चलिए आज का वीडियो मैं यही क्लोज करती हूँ। अभी हमारा देव बाकी रह गया है, वो सो रहा है जानबूझ के पीलो के नीचे, ये मुंडी छुपा के सो रहा है। तो आज का वीडियो मैं यही क्लोज करती हूँ। आई होप आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे।